This video is sponsored by WeGuard. अलका लांबा भी नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा है। डॉक्टर आशुतोष, अखिलेश यादव का बयान मैंने सुना आज, और चुनावों के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। तल्खियां बड़ी गंभीर नजर आई। भोपाल में रैली होनी थी, संयुक्त रैली नहीं हो पाई। कमलनाथ अखिलेश वखिलेश कहते हुए नजर आए। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब यहां से क्या मैसेज है? जिस कांग्रेस पार्टी को आप बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं, उसके साथ अब सीट नेगोशिएशन पर चर्चा होगी, तो क्या इंडिया गठबंधन की शक्ल वापस बनती हुई दिखेगी 2024 से पहले? गरिमा जी, देखिए, इन 4 राज्यों के चुनाव पे और ये जो इंडिया गठबंधन है, इस पे हम अपनी कमियों के साथ में कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। मैं त्यागी जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये इंडिया गठबंधन जब बना तो ये लोकसभा चुनाव के लिए बना था। ठीक है। इस देश में हर 1.5 साल पे एक चुनाव होते हैं, और 2022 के उत्तरार्ध में ये बना, तो ये पक्का था कि 24 तक 2-3 चुनाव आएंगे। मुझे लगता है कि जिस दिन पटना की बैठक हो गई थी, सभी दलों से बात हो गई थी, सब एक टेबल पे बैठ चुके थे, उस वक्त जनता के दिमाग में जो मैसेजिंग गई है वो ये गई है कि अपराजित सी लगने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा गठजोड़ बन के आया है। शायद कहीं सन 77 के बाद से इतना बड़ा गठजोड़ बन के आया। ला, 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वीगार्ड वाटर हीटर्स के संग। वीगार्ड आया है। और नीतीश जी बार बार कहते रहे, इन्हीं के नेता, की 62% का बिखरा हुआ वोट हम सज्जो के रखें। तो वोट जनता ही देना है, चाहे वो असेंबली चुनाव का हो चाहे लोकसभा चुनाव का हो। उसके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चाहे असेंबली इलेक्शन हो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, इंडिया गठबंधन एकजुट दिखना चाहिए, और यही जनता की पहली प्रायोरिटी है। अगर जनता के मस्तिष्क में एक बार भी चला गया कि ये एक साथ एक चुनाव पे नहीं बैठ सकते हैं, तो ये मौका परस्त टाइप का गठबंधन दिखेगा कि लोकसभा में अलग साथ साथ और विधानसभा में एक दूसरे को विरोध में करते हुए दिखेंगे। तो ये आगे कैसे सरकार चला पाएंगे? लेकिन वही मैसेज तो डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वही मैसेज समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार गया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बीजेपी से ज्यादा हमलावर रुख इख्तियार करते हुए दिखे वो पूरे इलेक्शन कैंपेन में। गरिमा जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। जब कांग्रेस से हमारी बात हुई मध्य प्रदेश के चुनाव में, एक तो ये गलत परसेप्शन है कि हम 40 सीट मांग रहे थे, हम 8 से 10 सीटों पे हमारी बात चल रही थी। जब उन्होंने हमको ये संदेश दिया कि नहीं, ये गठबंधन विधानसभा चुनाव का है ही नहीं, तो चीजें बिल्कुल पलट गई। तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी पार्टी के प्रचार, उसके कार्यकर्ता, उसके संगठन की बात सुननी थी। हमारा मध्य प्रदेश में संगठन तैयार था, हमने चुनाव में जाने की घोषणा की। अब जब हम चुनाव में चले गए, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, उन सबसे हमको लड़ाई लड़नी है। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए वो सारे काम करेगा जो उसको करना चाहिए, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल्कुल सही किया। मैं कह रहा हूं कि ये चीजें वहीं पे गड़बड़ हो गई जब उन्होंने कह दिया कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए। कल को मैं कहता हूं उपचुनाव होंगे इस देश में, हो सकता है कि 2 महीने में कोई उपचुनाव हो जाए, कई सीटें खाली हो रही, कई बन रही, तो फिर आप लड़ेंगे एक सीट के लिए। तो बेसिक गड़बड़ी यहां पर है। जनता को आप भ्रम में मत रखिए, उसको विजन आपने दे दिया है तो उस विजन के साथ आगे बढ़िए, ये मेरा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है। लेकिन ठीक है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, उसके कुछ काउंटर क्वेश्चंस हैं कि ठीक है, अगर कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसे बयान आ गए जो आपको लगा, आपको नागवार गुजरे वो सारे बयान, लेकिन आपने भी कसर तो नहीं छोड़ी एक मैसेज देने में कि आप बायपोलर एक तरीके से दिखे। एक ध्रुव पर आप खड़े हुए दिखे, नॉर्थ पोल पर, साउथ पोल पर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई दिखी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में रोका, भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में रोका, दिल्ली की एमसीडी में रोक दिया। अलावा इसके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में रोक कर बैठी हुई है।
तो ये तवज्जो देने वाला जो मसला है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक बहुत मुझे अब प्रिसाइज सवाल का जवाब दीजिए, तलखियों के साथ बैठेंगे 6 दिसंबर को, या फिर 24 की लड़ाई के मद्देनजर तलखियां पीछे करके तब एक सीट शेयरिंग के नेगोशिएशन पर आप बात करना चाहेंगे? कैसी स्थितियां अभी आपके जहन में, आपकी पार्टी के जहन में? नहीं, देखिए, आज अखिलेश जी ने फिर से बोला कि लंबी लड़ाई है, और इस लंबी लड़ाई के अगर अर्थ को अगर आप ठीक से देखें तो इसमें बहुत बड़ा भावार्थ छिपा हुआ है। हम बार बार कहते हैं, और हमारी गणना भी बहुत सही है, कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और असम, इनमें कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की टोटल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 185। अगर गणना कीजिए तो 2019 में 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचंड बहुमत से ली थी। इसके इतर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बताइए भी क्या है? तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा कि ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें फिर वोटों का बिखराव हुआ, और बिखरे हुए वोट कहीं न कहीं कांग्रेस को गच्चा दे गए, जो हम समझाते रह गए। तो हमारे अंदर कोई तलखी नहीं है, हमारे अंदर कोई परेशानी नहीं है। 6 तारीख को आप बैठिए, और मुझे लगता है आपका वो वक्तव्य बिल्कुल सही था। अब कांग्रेस और सारे गठबंधन ज्यादा मैच्योर तरीके से सीट पे बात करेंगे, लेकिन अब फाइनल बात करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास 100 दिन से भी कम है कैंडिडेट को तैयारी करनी। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, जो आप बात कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस इसलिए पिछड़ी क्योंकि आप सब लोग कंटेंडर हो गए, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही थी, जेडीयू भी लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन वोट शेयर तो ना आपको मिला ना आम आदमी पार्टी को मिला। नहीं गरिमा जी, इसमें कोई ये देखिए, यहाँ मैथमेटिक्स नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास 255 सीटें हैं, मात्र 202 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। उसके बावजूद निषाद पार्टी, अपना दल, वो अपने साथ ले रही है, और उपचुनाव में हारने के बाद राजभर को भी लेने को तैयार हैं। एक बहुत बड़ा परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया कि हम सभी लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया ब्लॉक की तरीके से लड़ रहे होते तो जो परसेप्शन लोगों के पास जाता, जो नैरेटिव बनता है कि ये वो फोर्स है जिसने तैयारी की थी बड़े बड़े नेताओं के साथ में, वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ परसेप्शन तो अलग हो गया, हर आदमी टूटा हुआ है। बिल्कुल, और वो परसेप्शन डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वो परसेप्शन जिस समय इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ, वो परसेप्शन बना। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गठबंधन पर अलग अलग तरीके से हमला बोला, घमंडिया कहा, इंडिया अलायंस कहा। तो यानी कि आप वो परसेप्शन तो बनाया, लूज कर गए। विनोद जी, मैं बस आ रही हूं, लेकिन दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी गार्ड।